अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर आपने शुफ वाली सरकार की वीडियोस तो ज़रूर देखी होंगी, जो कि पाकिस्तान के एक बाबा हैं और उनको एक्सपोज किया है वहाँ के एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं जिनका नाम है इकरारुल हसन। उन्होंने शुफ वाली सरकार को एक्सपोज किया है। आपने देखा होगा कि वो जो है ना दम करते थे दूर खड़े होकर, शुफ ऐसे देखा होगा आपने। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, एक बात मेरी अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए कि कुरान और हदीस को फॉलो करने वाला शख्स वो विलायत के मकाम पर पहुंचता है, और कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ चलने वाला जो शख्स है वो विलायत के मकाम पर नहीं पहुंच सकता। शुफ वाली सरकार से जो है ना बहुत लोग मुतासिर थे और अभी भी हैं, क्योंकि जिससे अक़ीदत होती है फिर उसको कितना ही एक्सपोज कर दिया जाए, जो अक़ीदत है वो लोगों की ख़त्म नहीं होती है। ये तो इल्म के ज़रिए ही ख़त्म हो सकती है, क्योंकि जहालत को ख़त्म करने का जो तरीक़ा है वो है कि लोगों को आप इल्म दो, है ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको कितना ही इल्म दे दो, कितना ही आप उनको हकीकत समझाओ, वो समझने वाले नहीं होते। तो फिर तो अल्लाह से बस दुआई की जा सकती है। अब शुफ वाली सरकार को जो है ना इकरारुल हसन ने जो है ना ऐसे ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज किया, ऐसे ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज किया, लेकिन फिर भी जो अक़ीदतमंद हैं, जो इन चीज़ों पर यकीन रखने वाले हैं ना, वो बाज आने वाले नहीं हैं। ये क्या करते थे, शुफ करके जो है ना लोगों को ठीक कर दिया करते थे। सोशल मीडिया पे इनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग इनसे अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं 2 मिनट में। जैसे हमारे यहाँ भी है ना, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग, तो ऐसे ही पाकिस्तान में तो भाई बहुत ज़्यादा है। तो इकरारुल हसन ने जो है ना इनको एक्सपोज किया, कुरान की एक आयत भी ठीक से नहीं पढ़ पाए, सही से दीन की बातें बोलना तक इन पे नहीं आ रहा था, और इसके पीछे जो इनके प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम में ये जो है ना लोगों को ठीक कर रहे होते हैं। तो इकरारुल हसन ने जो एक्सपोज किया है वो ये बताया कि देखो, इनके प्रोग्राम में जो लोग ठीक हो रहे होते हैं, कोई जो है ना वो लोहे की चीज़ें मुंह से निकाल रहा होता है, तो ये सारे की सारे इनके ट्रेंड किए हुए बंदे होते हैं या पैसों में हायर किए हुए बंदे होते हैं, जो और पूरा का पूरा प्री प्लान होता है सब कुछ। फिर वो कैमरे के सामने जो प्री प्लान होता है वो लोगों को दिखाया जा रहा होता है। तो इस तरह से जो है वो शुफ वाले सरकार की जो है वो दुकान चल रही है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इल्म हासिल करो। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, इल्म हासिल करो। आजकल प्रॉब्लम यह है कि जो आपको इल्म दे रहा होता है वो अकेला बैठा होता है, उसके पीछे कोई नहीं होता, और जो है ना इल्म से हटाकर जहालत के रास्ते पे आपको ले जा रहा होता है ना, जो आपको मुरीद बना रहा होता है, जो आपको सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए आपको कस्टमर बना रहा होता है, तो उसके पीछे एक बड़ा जम्मे गफ़ीर होता है, बड़ी तादाद उसके पीछे होती है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, याद रखो, एक हदीस है, उस हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत के करीब दज्जाली फितने नमूदार होंगे। क़यामत से पहले दज्जाली फितने ज़ाहिर होंगे, और ये फितने इतने ख़तरनाक होंगे कि आदमी जो है ना वो सुबह को ईमान वाला होगा, शाम को कुफ्र में दाखिल हो जाएगा, सुबह ईमान में होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे ऐसे फितने ज़ाहिर होंगे कि कुछ लोग हवा में उड़ के दिखाएंगे, कुछ लोग शुफ करके आपको एकदम से ठीक करके दिखाएंगे, कुछ लोग कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन उनसे मुतासिर मत होना, बल्कि ये दज्जाली फितने होंगे। याद रखो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को फॉलो करने वाला जो शख्स है वो विलायत के मकाम पर पहुंचता है, और शरीयत के ख़िलाफ़ जाकर कोई अगर इन ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें करके भी दिखा रहा है तो इसके पीछे या तो जादू है, या शैतानी अमल है, या आँखों का धोखा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आजकल प्रॉब्लम यह है कि जिसको कुछ भी नहीं आता ना, तो वो यही 4 चीज़ें सीख कर जो है ना लोगों को गुमराह करना शुरू कर देता है। हमारे फिरोज़ाबाद में हर 4-6 गली छोड़कर ऐसे लोग बैठे हुए मिल जाते हैं जो इस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और उनके पास हर वक्त 50-100 लोगों की भीड़ रहती है। और यहाँ मैं सही बात लोगों को बता रहा हूँ, लोगों को दीन सिखा रहा हूँ, तो मेरे आसपास कोई भी नहीं होता है, बल्कि सही बात लोग अब एक्सेप्ट भी नहीं करते, क्योंकि उनको चाहिए वही तावीज़, उनको वही उनका जो माइंड है वो यही बना हुआ है, झाड़ फूक वाला। तो उनको तो बस यही चाहिए। और मैं आप लोगों को हैरानी की बात बताऊं, एक मज़ार पर मेरा जाना हुआ, तो वहाँ एक बेचारा आदमी था जो मजबूरन ये काम कर रहा था, तो उसने मुझे बताया, आप हैरान होंगे,
उसने मुझे बताया कि जितने भी लोग हैं ना जिन पे हाजिरी आ रही है मज़ार के पास, ये सारे के सारे वो हैं जिनको महीना मिलता है, यानी जो महीने में इनको तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह पर ये लोग काम करते हैं। यानी इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक आपको हाजिरी में रहना है, ये इनको ट्रेनिंग दी गई है और इसी ट्रेनिंग के बेस पर ये लोग काम करते हैं। वो मुझसे कह रहा था कि भाईजान मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरी तो ये मजबूरी है, मैं इसमें आया हुआ हूँ। ये असल में काम ही बस ये है कि आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हाजिरी में रहना है, यानी आपको ऐसे काम करना है कि आपके ऊपर हाजिरी आई हुई है। फिर एक बड़ी सी झाड़ू लेके वो मोरपंखी वाली बाबा बैठे हुए थे, उनके पास आपको जाना है तो वो ठीक करेंगे। तो इस तरह से पूरा सेटअप चल रहा था। वो कह रहा था कुछ भी नहीं है ये हाजिरी वाजिरी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और ये हकीकत है। वो तो मेरे पास उस वक्त कैमरा वगैरह नहीं था, वरना मैं उसका फेस ब्लर करके आप लोगों को हकीकत से आगाह ज़रूर करता। मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, अच्छे तरीके से समझ लो, ये जितना भी झाड़ फूक का काम चल रहा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए चल रहा है। और जो बंदा आपको कुरान और हदीस का इल्म दे रहा है, जो आपको कुरान सिखा रहा है, जो आपको कुरान का तर्जुमा और तफसीर सिखा रहा है, जो आपको आखिरत के बारे में आगाह कर रहा है, जो कह रहा है कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, जो आपको सिखा रहा है कि आखिरत की फ़िक्र करो, वो हकीकत में आपको सिरात मुस्तकीम की तरफ ले जाना चाह रहा है। आज तो बड़ी हैरानी की बात होती है कि ख़वातीन, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, बच्चे की पैदाइश नहीं हो पा रही है, माँ नहीं बन पा रही हैं, तो ऐसे ऐसे बाबाओं के पास चली जाती हैं कि वहाँ सजदा भी करना पड़ रहा है तो कर रही हैं। आप हैरान होंगे कि हमारे फिरोज़ाबाद में एक दरवाज़ा खुला हुआ था तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि कई औरतें, एक बड़ी सी दाढ़ी और टोपी वाला आदमी बैठा हुआ था, उसके आगे सजदा कर रही थी। अल्लाह अकबर। और ये मुस्लिम बस्ती का माहौल मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ चले जाओ मज़ारों के आगे सजदे करने वालों की बड़ी तादाद है। जहाँ चले जाओ वहाँ आपको इसी तरह से गुमराह करने वाले, तावीज़ देकर लोगों का ईमान लूटने वाले, पैसे देकर झाड़ फूक करने वाले, और मनचाही मुराद तुम्हारी पूरी हो जाएगी, मनचाहा प्यार तुम्हें मिल जाएगा, तुम तो अभी चुटकियों में ठीक हो जाओगे। तो कहीं शुफ शुफ वाले बैठे हुए हैं, कहीं उफ उफ वाले बैठे हुए हैं, कहीं जो है वो तस्बीह लटकाए हुए बैठे हैं। हर तरह से चारों तरफ से ईमान के डाकू हैं जो आपके ईमान पर डाका डाल रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग दी, खबरदार किया कि देखो क़यामत से पहले इस तरह के फितने ज़ाहिर होंगे, उन फितनों से होशियार रहना। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, फितनों के ज़माने में हम क्या करें? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब फितने ज़ाहिर होने लगे ना, तो मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेना, मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत को मजबूती से थाम लेना, सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लेना, मेरी सुन्नतों से, मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़ों से चिमट जाना। मेरे अजीज़ भाइयों, इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस तरह के बाबाओं से ख़बरदार रहो। देखो कि आपका ताल्लुक़ कौन किससे जोड़ रहा है ना। एक साहब के यहाँ जो है ना, एक बाबा आए हुए थे, देखने में बड़े अल्लाह वाले नज़र आ रहे थे। मेरे मिलने वाले बता रहे कि उनके रिलेटिव में कोई बाबा आए हुए हैं, मुफ्ती साहब, तो औरतें उनके हाथ चूम रही हैं, औरतें हाथ चूम रही हैं। नमाज का वक्त हुआ, वो नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, तो उन्होंने पूछ लिया कि भैया बाबा जी नमाज कहाँ पढ़ते हैं? तो मुरीदीन कह रहे हैं कि हमारे बाबा जो है ना मक्के और मदीने में जाके नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। इस तरह से लोगों को इतना गुमराह किया गया है कि सोचने समझने की ताकत तक लोगों की ख़त्म हो चुकी है कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, इसीलिए इस तरह के फितनों से बचो। औलाद नहीं मिल रही, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह से मांगते रहो। मांगते मांगते मर जाओगे ना, इससे ज़्यादा क्या होगा? अल्लाह को यही तो पसंद है कि बंदा सिर्फ मुझसे मांगता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो जाए। बीमारी है, सब्र करो, अल्लाह से मांगो, और जो शरीयत ने हमें तरीक़े बताए, डॉक्टर से इलाज कराओ भाई, अच्छे लोगों से मशवरा करो आप। लेकिन ये अंधविश्वास, ये बदअक़ीदगी और ये गलत रास्ते पे जाना, ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला भाई इक़रारुल हसन जो कि इस तरह से लोगों को एक्सपोज करते हैं और लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करते हैं, है ना। लोगों को अंधविश्वास से निकाल कर उजाले की तरफ, अंधेरे से निकाल कर हिदायत की तरफ लेकर आते हैं। बड़ा अच्छा काम है और हमें भी इस तरफ कोशिश करना चाहिए। और उसका तरीक़ा है ये इल्म सीखो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को आम किया जाए। और ख़वातीन से, मर्द हज़रात से मैं कहना चाहता हूँ, इन तमाम चीज़ों से बचो, ये दज्जाली फ़ितने हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।